हेलो एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि बीहाइव का आपका चैप्टर नंबर 1 है। उसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड समरी और कुछ मेन कैरेक्टर स्केच पढ़ लिए थे। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी होगी तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला है क्वेश्चन वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या आप इसको कह सकते हो फ्रेम करना है आपको वन वन सेंटेंसेज में। तो आप हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी की एज क्या थी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के कि मार्गी की जो एज थी वो 11 ईयर्स थी, वहीं पे टॉमी की जो एज थी वो 13 ईयर्स की थी। मतलब मार्गी जो थी वो छोटी थी टॉमी से। टॉमी की एज 13 ईयर्स की थी। देन व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी के अंदर क्या लिखा था? तो आंसर बनेगा मार्गी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली थी, वरना वो तो 22वीं सेंचुरी के बच्चे थे, उनके लिए तो पीडीएफ की फॉर्म में या फिर ई बुक्स उस टाइम पे अवेलेबल होती होंगी। अब भी तो नहीं, लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक आपका ये चैप्टर है, तो आप इस चैप्टर को गो थ्रू हो जाना बच्चों। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा, हाउ डिड मार्गी इवन सीन द बुक बिफोर। क्या मार्गी ने आज से पहले कभी ये बुक देखी थी? तो आंसर है नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। क्योंकि मैंने आपको बताया ई बुक्स वो पढ़ते थे, तो उन्होंने कभी भी रियल बुक को एक्सपीरियंस नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट थिंक अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उस बुक के अकॉर्डिंग या उस बुक में ऐसा क्या अनोखा था जिसकी वजह से मार्गी को वो बुक पढ़नी थी, बहुत इच्छा थी उस बुक को पढ़ने के लिए। तो आंसर बनेगा आपका मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड नॉट ऑन द स्क्रीन। तो मार्गी को जो बुक थी वो टेली बुक ना होकर सिंपल बुक थी। एक तो सबसे पहले पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि उस बुक में कोई भी वर्ड मूव नहीं कर रहा था। जैसे मैं इसको स्क्रीन को मूव कर पा रहा हूँ तो वर्ड्स भी टेक्स्ट भी मूव कर रहे हैं, लेकिन उस बुक में ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट पेज पे जो लिखा था वो अगर लास्ट पेज पे अगर हम पढ़ते तो फर्स्ट पेज पे फिर से अगेन वही सब वर्ड्स लिखे हुए थे, लेकिन उनके ई बुक्स में ऐसा नहीं था। एक बार जो पेज पढ़ लिया तो वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता था। शी फाउंड इट ऑड, उसको ऐसा क्यों अनोखा लगा, क्यों थोड़ा सा अजीब सा लगा? क्योंकि वर्ड्स ऑन द पेज ऑलवेज रिमाइंडेड दैट द सेम एट दैट फर्स्ट टाइम दे वर रीड। अगर पहली बार वो रीड कर रही है और पूरा चैप्टर अगर वो रीड कर रही है, देन अगेन वो फर्स्ट लाइन को रीड करेगी तो वही सब लाइन सेम होगी। वहीं पे ई बुक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। आपके हिसाब से टेलीबुक कैसी दिखनी चाहिए या टेलीबुक क्या होती है? तो आंसर बनेगा अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। ऐसी बुक जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो सकती है उसको हम टेली बुक्स या ई बुक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप ये पीडीएफ अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप पीसी में देख रहे हो तो आपको ये मूव करती हुई दिखेगी। वहीं पे अगर आप ऑफिशियल जो बुक होती है, नॉर्मल बुक होती है, उसको पढ़ोगे तो वो मूव करते हुए नहीं दिखेगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज मार्गी स्कूल। मार्गी का जो स्कूल था वो कहाँ था? कहीं ना कहीं तो वो पढ़ते होंगे ना, तो उनका स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके कोई भी क्लासमेट्स थे, क्या उसके कोई दोस्त थे जो क्लास में पढ़ते थे? तो आंसर बनेगा आपका मार्गीज स्कूल वॉज इन हर होम इटसेल्फ। जो मार्गी का घर है उसी के अंदर उसका क्लासरूम था। इट वॉज राइट जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम से जस्ट सटा हुआ बोल सकते हो, अटैच बोल सकते हो, वो था। उस टाइम में क्या होता होगा, ये फ्यूचर की स्टोरी है बच्चों, तो उस टाइम पे जो होता होगा वो ये है कि बच्चे जो हैं अपने बेड से उठे और साइड में उनका क्लासरूम होता था, वहीं पे बैठ जाते थे। और आगे क्या है, डिड शी हैव एनी क्लासमेट, तो इसका आंसर बनेगा नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे? बेसिकली मार्गी और टॉमी पढ़ते थे ज्योग्राफी वाले सेक्टर को, हिस्ट्री सेक्टर को और अर्थमेटिक वाले पार्ट को। अर्थमेटिक मतलब ऐसा पार्ट जिसमें थोड़ा बहुत मैथ्स का पार्ट आता हो, थोड़ा बहुत जनरल एबिलिटी का पार्ट आता हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब आपको आंसर करना है 30 वर्ड्स के अंदर। ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के पास में किस टाइप के टीचर है, कैसे टीचर हैं? तो उस टाइम में
अब ह्यूमन टीचर तो है नहीं जो हमें पढ़ाएंगे, हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था जब इसकी समरी कर रहे थे हम, जब इनके कैरेक्टर स्केच पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, द टीचर्स ऑफ मार्गी एंड टॉमी वर डिफरेंट फ्रॉम द टीचर्स ऑफ द टुडे। आज के ज़माने में जो टीचर्स हैं उनके मुताबिक टॉमी और मार्गी के जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट है, अलग है। वो कैसे? वो उनके रोबोटिक टीचर्स आ चुके हैं। उस टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम कोई भी सब्जेक्ट कभी भी पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक टीचर्स। ठीक है। नेक्स्ट, दे वर कन्फाइंड टू स्टडी रूम्स एंड टॉट मैकेनिकली। अब उनके पास मैकेनिकल टीचर्स होते थे एज अ ह्यूमन टीचर्स को छोड़कर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वाई डिड मार्गीज मदर सेंट फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर हमने डिस्कस किया था, एक रेड कलर का फैट मैन था जो कि उसके मार्गी का कंप्यूटर को ठीक करने के लिए आया था। इसका आंसर बनेगा मार्गी वॉज वर्किंग हार्ड इन ज्योग्राफी। वो ज्योग्राफी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पीछे थी, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन मैकेनिकल टीचर की गाइडेंस में रहकर। बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन उसकी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी उसकी परफॉर्मेंस के अंदर। वो जैसी थी वैसी वीक थी। इट ओनली कैप्ट गेटिंग वर्स। धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में मार्गी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो दिन पर दिन खराब करती जा रही थी उस सब्जेक्ट में स्कोर को। सो मार्गीज मदर सेंट फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर। एक काउंटी इंस्पेक्टर को उन्होंने बुलाया ताकि वो फॉल्ट चेक कर सके कि कहीं जो मार्गी का जो टीचर है वो ही तो नहीं खराब हो चुका है। मतलब बेसिकली उनके अंदर कोई ऐसे टेक्निकल फॉल्ट्स तो नहीं आ गए जिसकी वजह से मार्गी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू। अब काउंटी इंस्पेक्टर जब उनके घर पर आया था मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? तो आंसर आपका बनेगा द काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल। उसने मार्गी को एक एप्पल खाने को दिया और अपने काम पे लग गया। वो मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने में लग गया। और जैसे वो रिपेयर कर रहा था तो उसने चेक किया, मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर को चेक किया काउंटी इंस्पेक्टर ने, तो उसने क्या पाया? मार्गी विश दैट द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन। अब मार्गी ऐसा थॉट कर रही थी कि एक बार ये डिसअसेंबल हो गया तो इसको असेंबल करना इतना मुश्किल हो जाए कि काउंटी इंस्पेक्टर भी ना कर पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब वो एक्सपर्ट था इस सब चीज़ों में, तो उसने फटाफट देख के और उसको पैकअप कर दिया। बट ही मैनेज टू रिजेंबल इट। और धीरे धीरे कैसे ना कैसे करके काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको मैनेज कर दिया। ही स्लोड डाउन द ज्योग्राफिकल सेक्टर। उसने ज्योग्राफी के जो सेक्टर है बहुत हाई हो चुका था, जो मार्गी की समझ में नहीं आ रहा था, उसको मार्गी के लेवल तक या मार्गी के लेवल से थोड़ा सा नीचे पुट कर दिया था। ऑफ द टीचर विच वॉज ग्रेडेड अ लिटल फास्टर फॉर एन एवरेज 11 ईयर ओल्ड। अब मार्गी की जो एज थी वो 11 ईयर्स की थी। बाय डिफ़ॉल्ट जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो मार्गी के सेक्टर से थोड़ा सा ऊपर था, हाई लेवल का था, जिसकी वजह से मार्गी दिन ब दिन अपने ज्योग्राफी के सेक्टर में थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, क्योंकि उसके नंबर कम आते जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्गी जो है, जो जियोग्राफी जो है एक सब्जेक्ट, उसमें क्यों खराब करती जा रही थी। वाई डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। अभी इस क्वेश्चन में भी हमने वही डिस्कस किया है, देख लेते हैं इसमें। मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज, क्यों कर रही थी वो? क्योंकि द ज्योग्राफिकल सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैज़ बीन ग्रेडेड लिटिल फास्ट। थोड़ा सा बढ़ रहा था वो, उसकी समझ से थोड़ा सा फास्ट था वो। द काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट बी ब्लेम फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस। अब काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर को बोला कि आप मार्गी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई उसकी परफॉर्मेंस क्यों ख़राब आ रही है, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर ने जब उस मैकेनिकल टीचर को चेक किया था तो 11 ईयर के चाइल्ड से, जब जो उसकी लेवल था 11 ईयर्स का जो चाइल्ड है उसके लेवल से थोड़ा सा हाई था ये इसका लेवल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो रखा था उस मैकेनिकल टीचर में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमी के टीचर को क्या हो गया था एक बार। अब टॉमी ने भी स्टोरी सुनाई थी कि मेरे टीचर भी एक बार ऐसे ख़राब हो चुके थे, तो उनको बहुत टाइम लगा था ये सब चीज़ों को रिपेयर करने में। वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ द टॉम्स टीचर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। एक दिन क्या हुआ था, जो हिस्ट्री का सेक्टर था टॉमी का वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, डिलीट हो गया था, करप्ट हो गया था। क्योंकि भाई हमें पता है जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो तो अगर बीमार हो जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो क्लास में आ जाते हैं वही सब्जेक्ट दोबारा पढ़ाने के लिए। लेकिन एक बार अगर किसी फ़ोन से या किसी भी मैकेनिकल चीज़ से या एआई से अगर कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इरेज कर देते हैं तो उसका बैकअप लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। सेम टू सेम हिस्ट्री के सेक्टर में भी हुआ था टॉमी के, कि उसका जो टॉमी का टीचर था वो बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, डिड मार्गी हैव अ रेगुलर डेज
एंड आवर्स फॉर स्कूल। अगर मार्गी जो है रेगुलर दिन पे स्कूल जाती है तो ऐसा कैसे हो पाता है वो देखते हैं। यस, मार्गी हैड अ रेगुलर डे एंड आवर्स फॉर द स्कूल। जो आज की डेट में मेंटेन करते हैं स्कूल में, आप यूजुअली जो बच्चों का स्कूल का टाइमिंग होता है वो लगभग मॉर्निंग के 8 o'clock से और दोपहर में 2 बजे तक होता है। वहीं पे अगर इवनिंग शिफ्ट हो तो 12-1 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक रहता है। 2 शिफ्ट में चलते हैं हमारे स्कूल। आप कमेंट सेक्शन में बताना जो जिस स्टेट से हैं, क्या उनके जो स्टेट में स्कूल इसी टाइप से चलते हैं या किसी दूसरे फैक्टर से चलते हैं। आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट है, दिस वॉज बिकॉज ऑफ हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल लर्न्स बेटर। अब उसकी मम्मी को ऐसा लग रहा था कि भाई मार्गी जो है रेगुलर आवर्स अगर पढ़ेगी तो वो ज़्यादा अच्छी तरह सीख पाएगी। जो उसका ज्योग्राफिकल का सेक्टर था वो उसका मेंटेन रहेगा, ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, हर मैकेनिकल टीचर वॉज ऑल्सो ऑन द सेम टाइम। जो मैकेनिकल टीचर था वो हर दिन सेम पढ़ाता था, सेम रूटीन में चलता था। जैसे आप लोग हो 8 से 2 जाना है तो जाना है स्कूल में, कोई बहाना नहीं चल सकता। हाँ भी कोई अगर अच्छे बच्चे हो जाते हैं, मतलब अच्छे बच्चे समझ रहे हो बच्चों, अच्छे बच्चे हो जाते हैं वो बहाना मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। अब टॉमी जो है जिसको बुक मिली थी उसने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को किस तरह से डिपिक्ट किया था, किस तरह से बताया था मार्गी के आगे। टॉमी डिस्क्राइब दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल में एक अलग से बिल्डिंग होती है जिसको हम स्कूल का नाम देते हैं और जहाँ पर जितने भी सारे बच्चे होते हैं वो एक साथ बैठ के पढ़ा करते हैं। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर। हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं आपस में बैठकर। दे यूज टू शाउट एंड लाफ टुगेदर इन अ ओपन यार्ड। अब प्लेग्राउंड के अंदर वो प्रेयर भी करते हैं, साथ में खेलते भी हैं, साथ में पढ़ाई भी साथ में करते हैं। एक अलग से बिल्डिंग में एक ह्यूमन टीचर आता है, एक ही सब्जेक्ट सभी बच्चों को पढ़ाता है। तो टॉमी बताता है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल कुछ इस तरह से हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। अब टीचर्स के बारे में बता रखा है, यहाँ तो स्कूल है, अब यहाँ पर टीचर के बारे में बता रखा है किस तरह से टीचर पढ़ाया करते थे। अकॉर्डिंग टू टॉमी द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वर ह्यूमन बींग्स। जो पुराने टाइम में जो टीचर होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते थे। हु टोट द स्टूडेंट्स इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग। जो कि एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाया करते थे बच्चों को। नेक्स्ट, द टीचर टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप। अब ग्रुप्स में पढ़ाते थे, जैसे एक बैच में अगर 30 स्टूडेंट है या 40 स्टूडेंट है तो एक साथ बैठ के वो पढ़ाया करते थे। ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क। और उनको बच्चों होमवर्क भी मिलता था। जैसे अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा इस चैप्टर के एंड होने के बाद में कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर से ज़रूर याद करने हैं, समझने के बाद में याद करने हैं। वहीं पे अगर स्कूल के टीचर्स या आपके ट्यूशन के टीचर्स आपको भी ज़रूर होमवर्क देते होंगे और टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछते होंगे कि आपको कोई डाउट तो नहीं रह गया किसी टॉपिक को पढ़ाने में। ठीक है, अगर कोई पढ़ा रहा है तो आपको कोई डाउट्स तो नहीं है। वैसे डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ये लगभग 3 to 4 और मे बी 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपकी वर्ड लिमिट है 100 to 150 वर्ड्स। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर के मेन फीचर्स क्या हैं। एंड द स्कूल रूम्स, और उनके स्कूल रूम्स कहाँ होते हैं। मार्गी कहाँ बैठा करती है, टॉमी कहाँ बैठा करती है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। मार्गी एंड टॉमी हैव द मैकेनिकल टीचर्स इन देयर स्कूल। वो स्कूल बेसिकली वो घर पे पढ़ते तो मैकेनिकल टीचर भी घर पे ही होते होंगे। दे डू नॉट हैव सेपरेट बिल्डिंग। उनके पास में अलग से बिल्डिंग नहीं होती थी स्कूल में जैसे आज की डेट में होता है। द नेक्स्ट रूम टू देयर बेडरूम, जो बेडरूम के साइड में उसका रूम होता है वही उनका क्लासरूम भी माना जाता है। इज़ द स्कूल टाइम फॉर देम। देयर टीचर्स आर इन फैक्ट रोबोटिक टीचर। उनके जो टीचर्स हैं मार्गी और टॉमी के वो रोबोटिक टीचर्स हैं, मतलब AI की हेल्प से रोबोटिक टीचर्स पढ़ाते हैं उनको। दे हैव सेक्टर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट हैविंग सेट टेक्स्ट स्पीड एंड लेवल। अब उनके अकॉर्डिंग स्पीड, लेवल, टेक्स्ट सब कुछ चेंज कर रखा होता है। हर बच्चे के अकॉर्डिंग स्पीड भी चेंज कर रखी होती है, लेवल भी चेंज कर रखा होता है और टेक्सचुअल भी चेंज कर रखा होता है। मान लो आपको 2 या 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं तो उसी चैप्टर को वो बार बार पढ़ाया करते थे।
नेक्स्ट, द मैकेनिकल टीचर हैव अ बिग स्क्रीन। अब स्मार्ट बोर्ड हो गया या कुछ भी ऐसा चीज़ हो गया, आप मोबाइल फ़ोन लैपटॉप इन सब की बड़ी स्क्रीन कर सकते हो, उनमें फिर आप ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड कर सकते हो, ऐसा कुछ वहाँ पर था। टेस्ट पेपर्स भी उनको एक स्लॉट के अंदर, होमवर्क भी, टेस्ट पेपर्स भी, सब कुछ वहीं पे जमा कराना पड़ता था। बेसिकली क्या है, वो एक मैकेनिकल टीचर जो कि एआई की हेल्प से वो उनके लिए प्रोग्राम रहता था। आप इसको पढ़ सकते हो, बच्चों असाइनमेंट दिया करते थे। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन है, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को अपना स्कूल अच्छा क्यों नहीं लगता है? नेक्स्ट, वाई डिड शी थिंक द ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? जो उसको पुराने स्कूल जो उसने स्टोरी में पढ़ा था, क्या उसको उन स्कूल की कहानी सुनने में क्यों मज़ा आता था? आंसर होगा आपका, मार्गी डिड नॉट लाइक हर स्कूल। मार्गी को अपना स्कूल इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि जो उसका स्कूल था जस्ट उसके बेडरूम के साथ में था, और कोई भी बच्चा अगर बेडरूम के साथ में स्कूल है, फिर वो स्कूल अटेंड करके दोबारा बेडरूम में आ रहे हैं, कहीं बाहर जाना नहीं, कहीं बाहर आना नहीं, कोई उनके दोस्त नहीं है, कहीं पे वो जाते नहीं खेलने, तो बच्चा बोर हो जाता है। सेम टू सेम अगर जैसे आपने कोविड टाइम में किया था, आपका जो क्लासरूम था वो बेसिकली आपके घरों में ही होगा, आप किसी कॉर्नर में बैठ के पढ़ रहे होंगे जब आपकी टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर्स को पढ़ा रही होंगे, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, दोस्तों से नहीं मिल सकते हैं, एक तरह से कह सकते हो वो आप पैक्ड थे उस टाइम पर। स्कूल रूम वर वेयर अ रोबोटिक टीचर यूज टू टीच हर एवरी डे, जो कि फिक्स टाइम पर फिक्स डेज पर उसको पढ़ाया करता था। नेक्स्ट, शी डिड नॉट लाइक टेकिंग टेस्ट एवरी डे। अब उनका डेली का टेस्ट होता था, अगर बच्चा डेली टेस्ट होगा तो वो भी बहुत फेड अप हो जाएगा, बोर हो जाएगा एक काइंड ऑफ। हर रोबोटिक टीचर वर गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी में भाई अगर किसी सेक्टर में कोई बच्चा अगर वीक है तो रोबोटिक टीचर बार बार उसको टेस्ट को लेगा, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। शी सेंट अबाउट एन ओल्ड स्कूल फ्रॉम द बुक। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वाई डिड शी थिंक एन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल में कितना मज़ा आता होगा वो देखते हैं। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल में एक अलग से बिल्डिंग हुआ करती थी, लोकेटेड इन आ स्पेशियस बिल्डिंग। सभी बच्चे वहाँ पर आके पढ़ा करते थे, आस पड़ोस के जो भी थे। दे लाफ शाउट एंड प्ले टुगेदर। वो सब खेलते थे, एक साथ बैठ के काम करा करते थे, होमवर्क करते थे, असाइनमेंट करते थे, टीचर से डाउट पूछते थे। एक ह्यूमन टीचर था, वो पढ़ाया करता था, सभी बच्चों को एक जैसे पढ़ाते थे। शी थॉट दैट दीज स्कूल मस्ट हैव बीन फन। अब जो मार्गी है उसको ऐसा लगता था कि ये जो स्कूल है बहुत ज़्यादा अच्छा है और सभी बच्चे मिलकर पढ़ते हैं, फन करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, डू यू एग्री विद द मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपके अकॉर्डिंग क्या मार्गी ऐसा सोचती थी कि जो आज के जो स्कूल हैं उसमें, आज के स्कूल मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका जिस टाइप का माहौल है वो वाला अच्छा लगता है, या फिर जो उनका फ्यूचरिस्टिक स्कूल है वो अच्छा लगता है? आप अपने थॉट्स में आंसर दे सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर है, येस आई एग्री विद मार्गी। मैं मार्गी की बात से सहमति रखता हूँ कि इन दिस स्टोरी देर इज़ नो स्कूल एज सच। वहाँ पर कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है इस टाइप का। द रूम नेक्स्ट टू देयर बेडरूम इज़ देयर स्कूल। नेक्स्ट बेडरूम के जस्ट साइड में उनका जो स्कूल है वो वैसा है। दे आर टॉट बाय मैकेनिकल टीचर। वो मैकेनिकल टीचर की हेल्प से पढ़ा करते हैं। वहाँ पर कोई भी ह्यूमन फीलिंग्स वाली बात नहीं है, क्योंकि ह्यूमन्स तो पढ़ा नहीं रहे तो ह्यूमन फीलिंग्स तो नहीं आएंगी। एवरीथिंग इज़ मोनोटीरियस। सब कुछ भ्रम जैसा लगता है। मोनोटीरियस मतलब बहुत एक काइंड ऑफ कह सकते हैं थोड़ा बोरिंग टाइप लगता है। नेक्स्ट, द चाइल्ड हैज़ टू कंप्लीट इट्स होमवर्क एंड पुट द स्लॉट मेंट फॉर इट्स मशीन। मशीन के अंदर एक अलग से स्लॉट बनाया होता था जहाँ पर उनको होमवर्क और असाइनमेंट रखना होता था, और साथ के साथ ही उनको चेक करके भी मिल जाता था। मान लो टेस्ट लिया मैकेनिकल टीचर ने तो एक स्लॉट होता था, जस्ट उसके स्लॉट में रखना होता था और 2 मिनट के अंदर अंदर वो टेस्ट चेक होकर उसको वापस मिल जाया करता था। लेकिन आज की डेट में जो स्कूल है, मतलब अभी जो वो स्टोरी में सोचते हैं कि भी पुराना स्कूल ऐसा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये है। आज की डेट में जो स्कूल है वो स्पेशियस बिल्डिंग पे बने हुए हैं, जिसको हमने स्कूल बोला हुआ है, जहाँ पर सभी के सभी बच्चे आस पड़ोस के एक साथ जाया करते हैं, सब कुछ एक साथ पढ़ा करते हैं। वो टॉट बाय द ह्यूमन टीचर उनको आके पढ़ाता है। दे स्टडी एंड प्ले टुगेदर। वो सभी के सभी बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं। 40-50 स्टूडेंट्स जितने भी आपकी क्लासरूम में अभी तक है, जो जिस स्कूल में भी आप जा रहे हैं वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सभी एक ही टीचर से पढ़ते हैं और एक ही टाइप का पढ़ते हैं। दे लर्न द सेम थिंग सो दैट दे कैन हेल्प वन अनदर इन देयर होमवर्क। वो एक ही जैसा पढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको हेल्प मिलती है कि एक टाइप का अगर वो होमवर्क करें तो सभी बच्चों को हेल्प हो जाए।
ऑलराइट बच्चों, चलो इस वीडियो में तो इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन अपने जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 बीहाइव का द फन दे हैड, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके सेकंड थर्ड चैप्टर और जितने भी हमारे बचे हुए चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 को किया है, पहले समरी करी है, देन करेक्टर स्केच, उसके बाद में हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे हैं, वैसे ही बाकी के चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।